हेलो, गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आइए बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम था, कल आपके एक लेखपाल का केस लगा हुआ था, प्लस दूसरा आपका जो 37 रेट संख्या है यूपीएसआई की, उसका केस लगा हुआ था। आपको मालूम होगा कि जैसे कि लेखपाल के बारे में अगर हम बोलें तो उसको अगली डेट दे दी गई है, और जो कि बहुत ही लंबी डेट दी गई है। और ऐसी डेट दी गई है कि मतलब जितना किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी डेट दे दी जाएगी। तो वो डेट जो दे दी गई है वो 12 दिसंबर दी गई है, मतलब 12 तारीख और दिसंबर महीना दे दी गई है। देखिए, यूपीएसआई के साथियों, लोगों को बहुत वो रहता था कि हमारी डेट आगे बढ़ा दी जाती है। और आप ये देखिए, ज़रा आप लेखपाल का एक उदाहरण लेके देखिए इनकी डेट कितनी लंबी लंबी लग रही है। आप लोगों को एक चीज़ ये मैं बता दूं, जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि थोड़ा सा इसमें धैर्य बनाना पड़ेगा। केस में धैर्य बनाना पड़ता है। देखिए, ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी में कभी कभी काम गड़बड़ हो जाता है। दूसरा ये भी देखना पड़ता है कि कोर्ट में कितना बर्डन है। इतने सारे केस रोज़ फाइल्ड होते हैं, तो वो भी देखा जाता है। तो आइए पहले तो बात करते हैं। आज जो मेन मुद्दा रहेगा वो आपका यूपीएसआई से ही संबंधित जो केसेस हैं पुराने, वो रहेंगे। और आगे डेट कब लगी है इसके बारे में बताया जाएगा दोस्तों, और कौन कौन से केसेस आपके आने वाले हैं, और क्यों ऐसा क्यों है कि मतलब आपका केस इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस बारे में भी मुद्दा होता रहेगा। कई लोगों ने कमेंट किया कि डेट पे डेट मिलेगी। देखिए, डेट पे डेट का कारण है, आपको समझना चाहिए। वो कोई एक पक्ष से ही नहीं होता है डेट पे डेट, वो आपको समझना चाहिए। ऐसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। मेन मुद्दा जो है आज यूपीएसआई केस से ही संबंधित है, क्योंकि आपको मालूम है लड़के बहुत पैनिक हैं। मेडिकल हो गया है, उसके बाद और भी पैनिक हो गए हैं कि अब तो मेडिकल हो गया, अब तो कुछ होना नहीं है। तो इस बारे में आइए बात करते हैं। जो नए साथी हों, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा जुड़े हुए हों और उनको मेरा वीडियो पसंद आता हो, तो प्लीज़ इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। मैं आपको यूपीएसआई से संबंधित जो भी कोर्ट केस होगा उसको मैं समय समय पे आके आपको बताता रहूँगा। तो आइए बात चालू करते हैं। तो देखिए, यूपीएसआई का जो आपका कल केस 37 लगा हुआ था, उसका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि मतलब कोर्ट केस नंबर इतना ज़्यादा हो गए, मतलब लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं आ पाया। और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। आप ये बात जान लीजिए, फ्रेश केसेस जो होते हैं इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एडिशनल का नंबर ही नहीं आता है। तो ये कोई आपका ही केस नहीं है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं। अब इसमें जो मतलब ये है कि हाँ, जो वकील साहब हैं वो उसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह से पैरवी अच्छी करके उसको थोड़ा सा आगे मतलब ला सकते हैं। तो ये तो जो भी मतलब जो केस को हैंडल कर रहे हैं, जो कि लीडर टाइप में, तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए। और मैं बता दूं आपको, जो भी दोस्त लोग हैं, जो भी मतलब रिट याचिका जो डाले हैं, और जो उसको मतलब मेन याचिकाकर्ता जिसे कहा जाए, और जो साथ में और भी बहुत लोग हैं, तो मेन याचिकाकर्ता जो भी है, तो उसको कम से कम उसका एक ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आके रोज़ बच्चों को ये बताए कि हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होता है ना, और जो दोस्त हैं और जो बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं कि अरे अब तो कुछ होने वाला ही नहीं, और ये हो गया वो हो गया। तो परेशान ना होइए, हर चीज़ होगा। पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि कैसा क्या चल रहा है केसेस। आपका जो 37 है, ये आपका, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादा लंबी डेट अगर इसमें मान लीजिए सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसा नहीं जैसे लेखपाल में हुआ दिसंबर की डेट दे दी गई, ऐसा ये होने वाला भी नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता की डेट बढ़ाई जाएगी, इसके ऊपर नहीं बढ़ाई जाएगी।
और पैनिक होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको मालूम होगा कई केसेस लगे हुए हैं आपके बैक टू बैक। मैं बता दूं आज भी एक केस लगा हुआ है जो तनु चौधरी वाला, आपको मालूम होगा। वो भी एक केस लगा हुआ है आज इलाहाबाद में। पंकज भाटिया साहब जज साहब हैं, बहुत बढ़िया जज साहब हैं, और उनके उसमें लगा हुआ है। तो आज एक केस हो गया, दूसरा एक केस 7 तारीख को लगा हुआ है। 7 तारीख को एक केस लगा हुआ है यूपीएसआई का ही। दूसरा ये जो 37 है इसकी डेट दी गई है 9 तारीख, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था 9 तारीख, मतलब जैसे मान लीजिए डेट मान लीजिए नहीं आता है नंबर तो 9 तारीख। उसके बाद एक आपको AP सिंह सर वाला याद होगा जो लगा हुआ है मतलब यहाँ इलाहाबाद में, उसको भी क्या बोलते हैं 15 तारीख। अब समझ लीजिए 15 तारीख हो गया, 9 तारीख, 7 तारीख आज। तो ये अगर जो भी केसेस का नंबर नहीं आएगा उसको 1 हफ्ते की आगे को डेट दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि जो साथी हैं, जो मतलब नॉन सेलेक्टेड साथी हैं, जिनको ऐसा लगा है कि इसमें मतलब करप्शन ना होता तो शायद हमारा भी नंबर जो 1, 2, 3 नंबर से रह गए हैं, मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको ऐसा लगे कि मतलब अब तो कोर्ट केस एकदम ख़त्म के नज़दीक आ गया है, कहीं कुछ नहीं होगा, तो उस चीज़ को लेके आप पैनिक ना होइए एकदम से। और बस यही बात है कि मतलब सब्र बनाए रखिए, सब्र जो है बनाए रखिए। और जो 37 केस है ये आपका मेन लीडिंग केस है, मैं आपको बता दूं। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें पहले भी आपने जजमेंट देख चुके हैं, इसमें कि अंतिम जो भर्ती का परिणाम है वो कोर्ट के अधीन रहेगा। ये आपको ये जजमेंट ये ऑन रिटन है, और जो कि जब मेडिकल हुआ है तो उसमें भी उसको सबसे पहले ऊपर मतलब लिखा गया है। तो जब भर्ती बोर्ड ही आपकी जो याचिका है उसको मतलब आगे फ्रंट पे रख के कार्यवाही अपनी जो एक काम है उसको बढ़ा रहा है, तो आप क्यों उसको पैनिक ले रहे हैं? जो भी निर्णय आएगा वो भर्ती बोर्ड को मानना ही पड़ेगा। और बस यही है रिजॉइंडर, जैसे कि मालूम है आपको वो हो ही गया है, तो थोड़ा समय लग रहा है। जैसे इतने दिन से आप सब्र बनाए रखे, बस 1 महीना और 1 महीना और आप ये मान लीजिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। जो कि या तो क्योंकि मैं इस मामले में बहुत कम ही बात करता हूँ कि जजमेंट क्या मतलब आ सकता है, इस मामले में बहुत ही कम बात करता हूँ। पर ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो जजमेंट जो है वो हमारी समझ से जो जितने एविडेंस हैं, जितनी FIRs लॉन्च हैं, जितना मतलब ये सब आप एविडेंस देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई जजमेंट नहीं आएगा या फिर और याचिका खारिज हो जाएगी। ये तो बात एकदम समझ लीजिए सरासर गलत है। जजमेंट तो इसमें आना ही है, और जजमेंट कोई ना कोई एक अच्छा जजमेंट आपको ये देखने को मिलेगा। जहाँ तक मैं अपने जो एक वो नहीं कहते हैं कि तजुर्बा, जिससे मैं अपनी तजुर्बा कह दूँ, जितना एविडेंस है ना, इसमें से अगर एक भी एविडेंस अगर जज साहब उसको मान लेते हैं और नोटिस कर लेते हैं कि हाँ ये मतलब, और जैसे FIR जैसे एविडेंस ऐसे हैं जो कि भर्ती यूपी गवर्नमेंट ने खुद लॉन्च किए हैं, मतलब FIR लोगों के ऊपर, तो ये तो मतलब एक तरह से उन्होंने खुद ही लॉन्च किया है, उसको तो वो खुद भी नहीं नकार सकते कि नहीं सर ये गलत है, इसमें करप्शन नहीं हुआ है। इस चीज़ को तो खुद नहीं नकार सकते क्योंकि ऑन रिटन पूरा FIR में है। तो मेरा जो मानना है, मुझे तो ये लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा एक जजमेंट आएगा। आप 1 महीना मतलब यही नवंबर महीने में आपका फुल जो भी है वो आपका फाइनल हो ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, और प्लस जो भी क्या बोलते हैं मतलब सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको समय समय पे अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।